आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जो स्वयं कलयुग में भगवान कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं और साथ ही इनके पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे ये पूरे के पूरे महाभारत का रुख बदल सकते थे और जो भी हारता उसे जिता सकते थे। चलिए जानते हैं कौन थे ये महावीर योद्धा जिन्हें कलयुग में बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश और शीश के दानी के नामों से भी जाना जाता है, जिनका वास्तविक नाम बर्बरिक था। आप देख रहे हैं ज्ञानी हिंदू। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रामायण और महाभारत काल से जुड़ा इतिहास जानने को मिलता रहे। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं उतना ही रोचक इनका इतिहास है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान में सिक्कर जिले के एक गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी और कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? ये कथा है महाभारत के समय की। पांडव जब वनवास गए तब वो लाक्षा ग्रह से बचकर घने जंगलों में आ गए। वहाँ वे सो रहे थे तब उस स्थान के पास ही हिडम्ब नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी के साथ रहता था। तब उन्हें मनुष्यों यानी पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर ये राक्षस अपनी बहन से बोला कि मनुष्यों को मार कर मेरे पास ले आओ। अपने भाई का आदेश पाकर वो वहाँ आई जहाँ सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडम्बी उस पर मोहित हो गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया और कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस न लौटने पर हिडम्बा खुद वहाँ आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसके बाद हिडम्बा और भीम में युद्ध हुआ जिसमें भीम विजय रहे। माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय के पश्चात हिडम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडम्बी ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यक होने पर पुनः मिलने के लिए कहकर वो वहाँ से चली गई और साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मूर्देती की लड़की अहिल्यावती से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय बिताने के बाद उन्हें महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया जिसके शेर के भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया। उनके 2 भाई थे जिनका नाम अजनपर्व और मेघवर्ण था। बर्बरिक को उनकी माता ने यही सीख दी थी कि कमजोर पक्ष की ओर से ही युद्ध लड़ना और वो इस सिद्धांत पर ही खड़े रहे। बल की प्राप्ति के लिए उन्होंने देवियों की निरंतर आराधना की। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं निवास करने को कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहीं रहने लगे। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा करने लगे। साथ ही विद्या की सफलता के लिए उन्होंने देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर देवी ने कहा कि सिंध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण का आदेश पाकर बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वेसुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। बर्बरिक ने माता आदिशक्ति की पूजा की जिससे उनको 3 बाण मिले जो बहुत ही शक्तिशाली थे। कुछ काल बीत जाने के बाद जब कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी होने लगी, इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचकर भगवान ने बर्बरिक के मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसी की तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। बर्बरिक ने कहा कि इन 3 बाणों से ही मैं सामने वाले पक्ष को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि इस पीपल के पेड़ के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु याद रहे एक भी हरे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए।
श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया, पर देखते ही देखते एक बाण से ही क्षण भर में सारे पत्तों का लक्ष्य भेदन हो गया। तब श्री कृष्ण ने देखा कि वास्तव में ये एक बार में ही सबको यमलोक भेज सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि शुरुआत में तो तुम पांडवों के पक्ष से लड़ोगे, परंतु जैसे जैसे कौरव हारने लगेंगे और पांडवों का पक्ष भारी होने लगेगा, वैसे ही कौरव कमजोर हो जाएंगे और तुम अपने वचन के कारण कौरवों की ओर से युद्ध करने लग जाओगे, और इस प्रकार तुम दोनों ही पक्षों को पूर्णतः नष्ट कर दोगे। इसलिए मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरे शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपने शीश को काट कर दान कर दिया। उसके बाद भगवान ने बर्बरिक के शीश को पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सब को लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरिक का सर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरिक ने कहा कि आप सब का घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि जीत श्री कृष्ण की वजह से मिली है। बर्बरिक ने कहा कि मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, और ये वचन दिया कि जिस पर भी तुम्हारी कृपा होगी वो कभी नहीं हारेगा और विधि का लिखा भी पलट जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए ज्ञानी हिंदू।